हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो डिटेल में देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से क्या है बैंक निफ्टी ने और कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है, क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है अप साइड लिए और डाउन साइड लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को डिटेल में। तो 15वें टाइम फ्रेम पर जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश का, क्योंकि यहाँ पर अभी प्राइसिंग क्या चल रहा है हमारा अप साइड लिए, प्राइसिंग हमारा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। अगर आज की मूवमेंट को देखें तो मार्केट रेंज के अंदर ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दिया डाउन साइड और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे लिए रिस्क रहेगा। देखिए, तो प्राइस डाउन आया और 370 के आसपास से क्या किया, सपोर्ट ले लिया और जैसे ही 500 का लेवल ब्रेक हुआ एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिला। अपर लेवल पर जाकर मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और लास्ट में आकर यहाँ पर मूवमेंट दिया डाउन साइड। अगर देखें तो यहाँ पर अप साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है वो है 53,000 का राउंड नंबर। अगर देखें तो यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। और देखिए अभी भी प्राइस हमारा क्या है, अप है। अभी हमारा प्राइजेशन यहाँ पर चेंज नहीं है। प्राइजेशन कब चेंज होगा, जब मार्केट 50 EMA के नीचे और यहाँ पर आज इसने जो लो बनाया यानी कि 52,370 के नीचे, इस एरिया के नीचे निकलता है और यहाँ पर प्राइस चेंज होता है कुछ इस तरह से, तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा 52,370 और अप साइड से 53,000 राउंड नंबर, ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की रहेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो फ्रेंड, चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। तो प्राइस अगर डाउन आएगा तो यहाँ कहीं से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो ये यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर प्राइस जो है आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है। तो बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 52,370 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर 53,000 का लेवल ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस हाई और इस लो के अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा दोनों साइड के लिए। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो हडल हमारे पास जो है अप साइड से वो है यहाँ पर 53,000 राउंड नंबर, ये हम मार्क कर लेते हैं। और डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 370 राउंड लेवल। बीच में जो हडल है चलिए मार्क कर लेते हैं फिलहाल, ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा, ठीक है। तो बीच में हमारे पास जो लेवल है वो है 650 राउंड लेवल, 650 का लेवल, क्योंकि कल यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। तो 650 और उसके बाद यहाँ पर है 50 EMA। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद डाउन आता है तो देखिए रिस्क रहेगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर प्राइस डाउन आता है और यहाँ पर 400 या फिर 380 अराउंड इस लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। अगर प्राइस मूव करे अपसाइड और फिर से यहाँ पर 670 के आसपास से अगर रिजेक्शन फेस करता है और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा प्राइसिंग क्या हो जाएगा, चेंज, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अगर प्राइस ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और 52,370 का लेवल अगर ब्रेक होगा तभी आपको मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है और जो टारगेट होंगे। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 52,190 राउंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हडल हमारे पास 52,000 का राउंड नंबर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स होंगे। यानी कि प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और स्ट्रॉन्ग लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो 52,190 राउंड यानी 200 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 52,000 का राउंड नंबर, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट हडल, वो है हमारे पास 370 राउंड और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 190 राउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अप साइड ले, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड और 50 EMA का सपोर्ट ले लेता है और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है तब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 53,000 का राउंड नंबर। अगर 53,000 का लेवल ब्रेक होकर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 52,200 का राउंड नंबर। देखिए अगर डायरेक्टली 53,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो यहाँ पर रिस्क रहेगा। अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद मूव करे अप साइड और यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में अप साइड ले। तो चलिए मार्क कर देते हैं। तो अप साइड हमारे पास जो हडल है वो है 53,000 का राउंड नंबर, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 200 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट देखने को मिल सकता है। और देखिए मार्केट लगातार यहाँ पर काफी अच्छा मूव कर चुका है, काफी ट्रेंडी मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो कल जो भी ट्रेड प्लान करें फ्रेंड वो करें सोच समझकर, क्योंकि इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस क्या है, बीच में। तो यहाँ पर चाहे अप साइड के लिए अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो रिस्क रहेगा, अगर आप डाउन साइड के लिए भी प्लान करेंगे तो यहाँ पर रिस्क रहेगा।
बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 53,000 का लेवल ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर फिर से बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर 52,370 का लेवल ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे स्मॉल क्वांटिटी से और सोच समझकर। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज 400 राउंड नंबर, अगर इस एरिया के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्राइस अप जाए, अप जाने के बाद यहाँ पर 50 EMA और 650 का जो लेवल है, इस लेवल से क्या कर सकता है, फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर प्राइस के साथ ये मूव करता है और 650 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर फिर से मूवमेंट दिखा सकता है, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर 53,000 के आसपास। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है 53,000 के आसपास, तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए, यानी कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर मूव करेगा अपसाइड तो यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर मूव करेगा डाउनसाइड तो फिर यहाँ पर हमें डाउनसाइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो प्राइसिंग चल रहा है फ्रेंड वो क्या चल रहा है, यहाँ पर अपसाइड के लिए अभी निफ्टी ने भी प्राइसिंग यहाँ पर चेंज नहीं किया है। अगर प्राइसिंग चेंज होगा तभी हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो ध्यान रखिएगा प्राइस यहाँ पर 50 EMA के आसपास आ सकता है और यहाँ से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड। अगर आज के मूवमेंट को देखें तो यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर न्यूट्रल बनी, न्यूट्रल के अंदर भी यहाँ पर जो है इनसाइड कैंडल देखने को मिली और जैसे ही ब्रेकआउट किया एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिला है। हाई लगाया यहाँ पर 890 राउंड लेवल। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। तो जो लेवल है सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पर 890 राउंड लेवल अपसाइड से हडल, और डाउन साइड से यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन हो भी जाता है और 800 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो हम लेकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 50 EMA। और लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 755 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था। तो यहाँ पर 755 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 700 राउंड नंबर यानी कि 690 राउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 755 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 690 राउंड लेवल यानी कि 700 राउंड नंबर, ये टारगेट देखने को मिल सकता है। बीच में 50 EMA तो हो सकता है प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद 50 EMA का क्या करे, सपोर्ट ले और फिर से मूव करेगी अप साइड के लिए। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखिए प्राइस अगर ओपन हो जाता है, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 800 के आसपास से अगर सपोर्ट बना रहा है और 50 EMA का अगर सपोर्ट मिल जाता है इस एरिया के आसपास आकर, तो फिर यहाँ पर हमें फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर 23,890 राउंड लेवल यानी कि यहाँ पर 900 का राउंड नंबर है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर 800 के नीचे डाउन आता है तो फर्स्ट हडल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 755 और यहाँ पर 50 EMA, अगर इन दोनों लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पर ये मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है यानी कि 700 के आसपास का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो अप साइड यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर, यानी कि अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो यहाँ पर रिस्क रहेगा। प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 900 का राउंड नंबर है, तो 900 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए मार्केट को, और अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर 950 ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 24,000 का राउंड नंबर, ये दो टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। चलिए मार्क कर देते हैं लेवल्स, यहाँ पर 950 और उसके बाद 24,000 राउंड नंबर। और यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड कि हमें यहाँ पर रैली जो है अपसाइड देखने को मिल चुकी है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट हो सकता है 1-2 दिन टाइम स्पेंड करे, या फिर हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, करेक्शन करे, 50 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो इसी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कल के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। यहाँ पर ये हाई और ये लो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर और अप साइड से 23,900 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। 900 ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर प्राइस अगर यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूव करता है तो 700 डाउन साइड हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, और 700 के आसपास अगर प्राइस आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करेंगे अप साइड के लिए। तो ये कुछ हर्डल्स है, यानी कि ये हमारे क्या है, सपोर्ट के लेवल है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। और अगर निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, देखिए फ्रेंड अगर गैप डाउन ओपन होता है 750 राउंड लेवल, क्योंकि यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है, यानी गैप डाउन ओपन होता है 750 के आसपास, तो क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक मूवमेंट दे सकता है और उसके बाद 800 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करके
फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर 50 EMA का सपोर्ट मिल जाता है और 800 के ऊपर अगर मार्केट सेशन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट अपसाइड भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा, अपसाइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, प्राइस बना रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए या फिर रेंज बन रही है। अगर रेंज बनाने के बाद मूव कर अप साइड तो अप साइड, और अगर रेंज ब्रेक कर रहा है डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखें तो फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है और कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 50 EMA भी है। तो कल अगर ओपन हो जाता है 677 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट यहाँ पर 683 का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है और उसका जो सपोर्ट है वो है 671 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 668, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 664 का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड हिंडाल्को। नेक्स्ट हमारे पास है IRCTC को देखा तो यहाँ पर रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए, ध्यान रखिएगा 987 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 980 का लेवल, यानी कि इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है आप साइड और हडल यहाँ पर है 1000 का राउंड नंबर, अगर 1000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर 1006 का टारगेट देखने को मिल सकता है IRCTC में। नेक्स्ट हमारे पास है हेवल्स में देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा था, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मूव किया अप साइड और उसके बाद मूव किया है डाउन साइड। यहाँ पर छोटी सी रेंज बनी है, यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ ना यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर रेंज बनी है। तो कल अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर 1922 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1944 का लेवल, ये दिखा सकता है। लेकिन अगर मूव करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर जो हडल है वो है 1898, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1883 का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड हेवल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है लूपिन में अगर देखें तो यहाँ पर मूव क्या है अप साइड, अब जाने के बाद यहाँ पर छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हमें देखने को मिल सकता है 1597, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1605 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए 50 EMA और यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए क्या है सपोर्ट है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 1573 का लेवल, और यहाँ पर 50 EMA इस लेवल के आसपास आकर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो हम लेकर चल सकते हैं 50 EMA तक। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है लूपिन में। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर्स। यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट का ये एरिया है यहाँ पर 949 के आसपास, ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है सपोर्ट का। तो कल अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर अपसाइड तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 956 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 962 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड टाटा मोटर्स। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड तो स्ट्रॉन्ग लेवल 949, अगर इसको ब्रेक करेगा नेक्स्ट यहाँ पर 945, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 942 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को फ्रेंड्स देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए और जिसमें फर्स्ट चैनल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।